क्वेश्चन नंबर थर्ड है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो यह मधुमेह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, आंवले, नींबू। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो है विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। बेरीबेरा विटामिन वी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 15 है गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो यह पंजाब के लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यह गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भगत सिंह आज़ाद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो यह 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 22 है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 26 है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 29 है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। क्वेश्चन नंबर 30 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। क्वेश्चन नंबर 31 है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1998 ईस्वी में आया। क्वेश्चन नंबर 32 है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 33 है हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 34 है किस सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। और क्वेश्चन नंबर 35 है सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। क्वेश्चन नंबर 36 है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 37 है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 38 है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। क्वेश्चन नंबर 39 है महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास है। क्वेश्चन नंबर 40 है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने। अल्फा कण डैश डैश के द्विव आवेशित आयन होते हैं? तो फर्स्ट है बेरिलियम, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हीलियम है, फोर्थ लिथियम। तो इसका आंसर हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। तो फर्स्ट है 1816 रुपये, सेकंड है 752, थर्ड है 687, फोर्थ है 1000। तो इसका आंसर फर्स्ट है 816 रुपये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? फर्स्ट है 31 बी, सेकंड है 43 बी, थर्ड है 43 है, फोर्थ है 31 ए। तो इसका आंसर सेकंड है 43 है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सी अधातु परमाणु बहुपरमाणविक है? फर्स्ट है आर्गन, सेकंड हीलियम, थर्ड है सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन। तो
इसका आंसर सल्फर है। वहाँ ऑक्सीजन में थोड़ा टाइपिंग मिस है, तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2019 में विंगसूट स्काई डाई जंप करने वाली पहली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का क्या नाम है? इसमें भारतीय में भी थोड़ा टाइपिंग मिस है। फर्स्ट है रेचेल थॉमस, सेकंड है तरुण चौधरी, थर्ड सीतल महाजन राणे, फोर्थ है अर्चना सरदाना। तो इसका आंसर सेकंड है, तरुण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश डैश ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पूरे जहाँ देखो वहाँ टाइपिंग मिस है। फर्स्ट है उषा शर्मा, सेकंड है निशित प्रमाणिक, थर्ड है अनुराग सिंह ठाकुर और फोर्थ है रवि मित्तल। तो इसका आंसर अनुराग सिंह ठाकुर है। यहाँ लॉन्च में थोड़ा मिस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन और सी में थोड़ा टाइपिंग मिस है। फर्स्ट है जीवन प्रमाण, सेकंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, थर्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना और फोर्थ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका आंसर फर्स्ट है, जीवन प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों को कहे सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? फर्स्ट है अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। सेकंड में है बृहद्रथ, फिर चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और लास्ट में अशोक। थर्ड में बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ और फोर्थ में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। तो इसका आंसर फोर्थ है, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। ये रिवीजन है कल का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? फर्स्ट है हेपेटाइटिस, सेकंड है टाइफाइड, थर्ड है HIV और फोर्थ है मलेरिया। तो इसका आंसर टाइफाइड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? फर्स्ट है विटामिन V6, और सेकंड है विटामिन V2, और थर्ड है विटामिन V1 और फोर्थ है विटामिन 12। तो इसका आंसर विटामिन 12 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो कैल्सीफेरोल, केरोटीन, टोकोफेरोल। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश तरंग है विद्युत तरंगे, सेकंड है चुंबकीय तरंगे, थर्ड है विद्युत चुंबकीय तरंगे और फोर्थ है स्थित विद्युत तरंगे। तो इसका आंसर विद्युत चुंबकीय तरंगे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फर्स्ट है ये तो पूछा गया, लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक और दीर्घ परास मिसाइल, फोर्थ है दीर्घ परास तोप। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षित होते हैं? फर्स्ट उच्चतम अपवर्तन, सेकंड है बहुलिक आंतरिक परावर्तन, थर्ड है बहुलित पृष्ठ परावर्तन, फोर्थ है 100% संचरण। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो उस वस्तु की गति होगी, बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, तो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो इसका आंसर सेकंड है, ग्राफ है। मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देती है, किसके कारण होता है? तो यह व्यक्तीकरण के कारण होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फोर्थ है मलेरिया, तो इसका आंसर सेकंड है, टाइफाइड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस विटामिन से कोबाल्ट होता है? फर्स्ट है विटामिन 6, सेकंड है विटामिन, सेकंड थर्ड है विटामिन 1 और फोर्थ है विटामिन 12 है। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फर्स्ट है टोकोफेरोल, नियालिस, सियानोकोबालामिन, सेकंड है कैल्शियम फेरोल, केरोटीन, टोकोफेरोल, थर्ड है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, राइबोफ्लेविन और फोर्थ है थायमिन, केरोटीन, बायोटीन। तो इसका आंसर सेकंड है, कैल्फिरोल, कैरोटीन, ये टेकोफेरोल है। क्वेश्चन, विटामिन A, D, E और के वसा में घुलनशील है, इनके अवशोषण संवहन व उपयोग के लिए वसा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश तरंग है। फर्स्ट है विद्युत तरंग, सेकंड है चुंबकीय तरंगे, फोर्थ है विद्युत चुंबकीय तरंगे, फोर्थ है विद्युत
स्थिर विद्युत तरंगे, तो इसका आंसर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फर्स्ट है लड़ाकू विमान, सेकंड है सर्वतोमुखी टैंक, थर्ड है दीर्घ परास मिसाइल, या फोर्थ है दीर्घ परास तोप है। तो इसका आंसर दीर्घ परास मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे चमकमते, जगमगाते और आकर्षक होते हैं? फर्स्ट है उच्च अपवर्तन, सेकंड है बहुलिक आंतरिक परावर्तन, थर्ड है बहुलिक पृष्ठ परावर्तन, या फोर्थ है 100% संचरण। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति डैश डैश क्या होगी? बढ़ती है, रुक जाती, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, तो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय स्तंभ के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? फर्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर, सेकंड है इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर, थर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फोर्थ है स्टेथोस्कोप है। तो इसका आंसर ये होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा? फर्स्ट है डॉक्टर UR राव, सेकंड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, थर्ड है डॉक्टर चिदम्बरम, या फोर्थ है डॉक्टर होमी भाभा। तो इसका आंसर APJ अब्दुल कलाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बरसात के दिन जल पर छोटी तलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होता है? फर्स्ट है परिक्षेपण, सेकंड अपवर्तन, थर्ड है ध्रुवण, फोर्थ है व्युत्करण। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर ये वन लाइनर क्वेश्चन है, हिंद महासागर सर्वाधिक गहरा गर्त है तो सुंडा में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, संवहनीय। थर्ड है कुल्लू घाटी स्थित है, तो ये धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच ये कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूराल सीमा निर्धारण का कार्य करता है, तो एशिया और यूरोप के बीच का। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट मैकिलो किस पर्वत की चोटी है? तो यह रॉकीज की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्वार व भाटा उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है? तो अरब प्रायद्वीपी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसार में दिन रात होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेरी प्रदेश मुख्य उत्पाद है? तो गेहूं के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पनामा नहर जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है? तो सावित्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोद शब्द मिलता है? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? तो कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ ये वल्लभ संतों ने। क्वेश्चन नंबर 17 आर्यों की जानकारी के स्रोत ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 18 ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है? तो सिंधु है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, साबरीमाला स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में है। और सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में बताया तो आर्थिरिनियास ने। और क्वेश्चन नंबर 24, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे 7 है। और क्वेश्चन नंबर 25, सार्गेसोस सागर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का वन दिवस 2 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन ग्रह के चारों ओर होते हैं वैलेन। क्वेश्चन नंबर 30 है, शीत ऋतु में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान है तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक कहाँ है? तो यह भारत में। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ये कोटोपैक्सी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय खनिज भंडार है? तो छोटा नागपुर का पठार, यहाँ छोटा होना चाहिए तो छठा लिख गया टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय तट रेखा की लंबाई 800 किलोमीटर या 8000, यहाँ थोड़ा यहाँ भी टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 42 है, महासागरीय लवणों का कारण चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, माउंट की सेकंड विश्व की दूसरी सबसे चोटी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 45 है, बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में।
क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में अंतर है 5 घंटा और 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला दिया सलाई का कारखाना अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का प्राचीनतम बलित पर्वत अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र दक्कन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 58 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 51 है, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था तो क्रमशः रूपक और दिनार है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त। ओजोन संरक्षण किस दिवस को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, काली मिट्टी का निर्माण संस्थापक था तो यह कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 53 है, ओजोन संरक्षण दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या होनी चाहिए? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, काली मिट्टी का निर्माण होता है तो यह बेसाल्ट चट्टानों टूटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कुंदरम क्षेत्र कहलाता है तो यह लौह क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कुल अक्षांशों की संख्या है तो यह 18 है। क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है तो यह धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है तो ऋणी लोग लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है तो महंगी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है तो यह लेनदारों को होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुद्रा संकुचन का कारण है तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1993 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 65 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है तो 126वां है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में वित्तीय वर्ष क्या कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो यह 15 मार्च 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में मुद्रा स्फीति होती है तो यह मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है तो यह थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो यह काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिवाजी के काल में चौथ विकास के यहाँ कुछ और होना चाहिए, सरदेशमुख रक्षा के लिए था तो एक कर था यह। क्वेश्चन नंबर 74, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था तो कहाँ रखा था? तो यह जयपुर भवन में रखा था। क्वेश्चन नंबर 75, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था तो यह जयपुर भवन में, ये तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 76 है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था तो यह पेशवा बाजीराव सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 77, मुगल वंश का घृणित कासर कहा जाता है तो यह फर खसियर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अष्ट दिग्गज थे तो यह कृष्ण राय के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 79, नवरत्न रहते थे तो यह अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 80 है, तुगलकनामा के लेखक थे तो अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, आदि ग्रंथ के संकलन करता थे तो गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, श्री हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था तो श्री गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ प्राय द्वीपीय होना चाहिए, भारत की सबसे बड़ी नदी है तो यह गोदावरी है, यहाँ टाइपिंग में से प्रायद्वीपीय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है तो यह पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, यहाँ विश्व होना चाहिए, विश्व से लिख गया है तो यहाँ विश्व होना चाहिए तो यह कैनेडी है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है तो तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है तो यह औषधि चट्टानों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो एंडीज है। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यहाँ गोदावरी, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है,
प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है? तो है पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है? ये तो भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र तारापुरम है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है। तो अवसादी के। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। एशिया का मृत सागर उदाहरण रिफ्ट घाटी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 97, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है? तो लावा से। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम? क्वेश्चन नंबर 98, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो यह दोदा बेटा है। क्वेश्चन नंबर 99, नर्मदा और ताप्ती, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस है, नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 100 है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट होना चाहिए, दाफला और सिंघपो जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध का रंग हल्का पीला होता है क्योंकि केरोटीन के कारण यह होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ भी टाइपिंग मिस है, ये गोरे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथुला दर्रा सिक्किम में पाए जाते हैं? यहाँ धक्का होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस है। नीली क्रांति है मत्स्य पालन से, मछली पालन से। नीली क्रांति यहाँ पर लिखा मछली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्पादन ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स स्थित है? तो यह अमेरिका में। डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो यह कोरोमांडल तट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलबुल परियोजना कहाँ पर चलाई जा रही है? झेलम नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिवेणी नहर है? तो यह गंडक नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त महीना है? तो अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रांड बैंक स्थित है? तो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चारों ओर से पर्वतों से घिरा पठार है? तो घिरा पठार है, यहाँ होना चाहिए। तो है अंतर पर्वतीय पठार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिप्सम कहाँ ये किसमें होता है? तो अधातु है, यह क्या है? तो धातु है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध जन्मे थे? तो यह लुम्बिनी में जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो यह कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध की मृत्यु की घटना है? तो महापरिनिर्वाण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे? तो अलार कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है? तो महाविनिष्क्रमण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो यह मंचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध ने उपदेश दिया? तो यह सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो यह जातक बौद्धों का ग्रंथ है, यह पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो यह पिटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है? चैत्य मंडप है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध चरित्र के लेखक है? तो यह अश्वघोष है, यहाँ अश्वघोष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्यजीवक पंथ का प्रवर्तक है? तो मुख्य खली गोथल है। क्वेश्चन नंबर 31 है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गंगई कोंड कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी? तो यह संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? या यंग? तो यह गुप्त काल को कहा जाता है, थोड़ा टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाड्रन साम्राज्य का संस्थापक था? तो पुष्यभूति है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक? तो यह नरवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था? तो यह कन्नौज में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूमि देने की सामंत प्रथा को प्रारंभ किया था? तो यह हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो यह किसने कहा? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थिर है? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का बिस्मार्क है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है।
क्वेश्चन नंबर 45 भारत का आइंस्टीन है तो नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 46 भारत का मिल्टन है तो आशु घोष है। क्वेश्चन नंबर 47 समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था तो हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहान आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 49 समुद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था तो यह उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 50 है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो यह 58 ईस्वी में हुआ था। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।